हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में एक्सटेंशन का जो कोर्स है उसके सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग का जो हम फर्स्ट यूनिट बनाएंगे लेक्चर वो आपको अच्छे से समझ में आए कि ये कौन सी यूनिट चल रही है और इसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। कुछ बच्चों का ये कहना था सर कि आप सिलेबस बनाइए उसके बाद लेक्चर रिकॉर्ड करिए, तो हम कहे ठीक है ऐसे करते हैं। तो इसी तरह आप लोग अपने फीडबैक देते रहिए मुझे और मैं उसके अनुसार काम करूँगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। देखिए मैंने जो बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स की है वो नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स है, लेकिन अब 15 कमेटी के बाद फिर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हो गया। ऑनर्स कब होता है? जब मोर देन 120 क्रेडिट का कोर्स होता है। ठीक है। ठीक है, तो हम उनको ऑनर्स की डिग्री मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। और सेकंड सेमेस्टर का जो एक्सटेंशन में जो कोर्स पढ़ना है उसका कोर्स टाइटल है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब इसमें कोई आपको लैब नहीं कराया जाएगा, बस थ्योरेटिकल क्लासेस ही चलेंगी। ठीक है। तो कौन कौन सी थ्योरी है उसको जान लेते हैं। जो पहला आपका थ्योरी है सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप, इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कहने का मतलब यहाँ यही है कि सोशियोलॉजी होता क्या है और रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोनों के डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे, और इनका स्कोप क्या है, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें इनका क्या महत्व है सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी का। ठीक है। सेकंड जो है यूनिट आपका क्या है, सेकंड यूनिट सोशल इकोलॉजी। ठीक है। सोशल इकोलॉजी का मतलब यहाँ यही है कि हमारे सोशल का आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। रूरल सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का मतलब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स कैसे होते हैं, उनका कितने क्लासिफाई किया गया है, कितने आधार पे बांटा गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में वही आपके कल्चर आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, कास्ट सिस्टम आ जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कल्चरल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, कैसे सोशल चेंज होता है, सोसाइटी कैसे चेंज करती है, अपने आप की जो परसेप्शन होती है उनकी एटीट्यूड कैसे चेंज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, कैसे एक सोसाइटी, एक समाज का मतलब विस्तार होता है, डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा जो था एक तो हो गया रूरल सोशियोलॉजी जो पोर्शन था पूरा वो सब पढ़ लिए हम लोग। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग देखिए पहले ये पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो यहाँ हम लोग को साइकोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे बिहेवियर क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर क्या होता है, अफेक्ट कैसे करता है, साइकोमोटर डोमेन कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें लर्निंग आता है, एटीट्यूड आता है, बिलीफ आता है, परसेप्शन आता है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, थ्योरीज मोटिवेशन की कौन कौन सी है, जिसमें इसमें मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है। ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरी हैं, वो सब जैसे एक्स एंड वाई थ्योरी है, तो इस तरह थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। और यही सेम चीज़ अगर आप एमबीए करेंगे तो वहाँ भी आपको साइकोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजरियल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो सेम चीज़ रहती है, अलग अलग। अगर आप प्योर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो वहाँ भी यही चीज़ पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो हर जगह बेसिक चीज़ें सेम रहता है, तो अगर आप एक क्लास कर लेते हैं तो वहाँ आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको, बहुत छोटा सा कोर्स है, 2 थ्योरी है। 2 थ्योरी का मतलब यहाँ यही है कि हफ्ते में 3 बार क्लास चलेगी। ठीक है। और एक भी लैब नहीं है। ठीक है। तो 3 क्लास चलेगी हफ्ते में और कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।
अब यहाँ देख लेते हैं कुछ ये सेकंड स्लाइड में। यहाँ देखिए रेफरेंसेस भी मैंने लिख दिया है आप लोग के लिए कि आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो किस बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसको एक मिनट हम छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। आपको पीपीटी वैसे हम दे देंगे, हमको तो दिख ही रहा है, ठीक है। पीपीटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसमें एग्रीपो चैनल नाम की पूरी एक चैनल बनी है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक लेक्चर का आपको पीपीटी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वहाँ सब्जेक्ट मैटर भी मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट मैटर मिल जाएंगे जो कि आपको फर्दर अगर आपको आगे चल के फर्दर आपको एमएससी करना है या जेआरएफ की तैयारी करनी है, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वहाँ भी आपको लॉट ऑफ एमसीक्यू बुक्स देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहली बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक बुक है रूरल सोशियोलॉजी, जिनको मोंडल सागर कल्याणी पब्लिकेशन की आती है। तो कल्याणी पब्लिकेशन बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी इन्होंने बुक पब्लिश की है, जैसे कि बीडी सिंह है जेनेटिक्स की, तो इनका आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी है चिदम्बरम जी की, ये देखिए जेबी विले ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ की भी ये बुक है, अच्छी बुक है। अच्छा, ये एग्ज़ाम में आपसे कि वाइवा में पूछा जाता है, हम लोग से तो वाइवा में पूछा जाता था कि सर ये बताइए कि सर जैसे ये पूछा जाता था कि राइट द टू बुक नेम ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी ऑन द एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, तो आप बताएंगे एट विद ईयर ऑथर नेम, तो ये आ जाता है 2 नंबर में, वाइवा में पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में नहीं लेना। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसे डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, तो ये किताब लिखी है धम्म ओपी एंड भारत नगर ओपी ऑक्सफोर्ड IBH पब्लिकेशन कंपनी है न्यू दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने लिखा है, ठीक। आगे चलते हैं, और एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी जितेंद्र मोहन एंड विले ईस्टर्न लिमिटेड न्यू दिल्ली, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मोंडल सागर एंड रे JI, तो इनके द्वारा ये लिखी गई है किताब, और बहुत अच्छी किताब है, आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई चीज़ छूटे ना, मैं अच्छा से अच्छा पीपीटी बना के आप लोग को ये सारे क्लास कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाह रहा था कि आपके सिलेबस कौन से हैं सेकेंड सेमेस्टर में एक्सटेंशन का, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से बुक रेफरेंस है, बस यही। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग के कमेंट का आंसर भी दूंगा, और बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।